श्री ठाकुर जी। एक दिन की दिव्य लीला में ठाकुर जी चलने लगे। नंद बाबा के आंगन में से, मैया के चौके में से भगवान ने रोटी पुआ पकड़ा, पुआ, हाँ? और वो पुआ हाथ में पकड़ के श्री ठाकुर जी पहली बार आंगन की तरफ चले तो महाराज भगवान ने देखा सामने कोई मुड़गारी पे बैठा है। कौन बैठा है? और भगवान की और मुड़गारी वाले की बात होने लगी। बिंदु जी कहते हैं कि मेरी दिल भर की ये बातें या मैं जानूं या वो जाने। अब भगवान की बात हो रही है मुड़गारी वाले। कौन बैठा था मुड़गारी पे? कौआ। और कौआ ने जो ठाकुर जी आए सो कौआ ने वहीं से की जय सिया राम। ठाकुर जी बोले जी तो भाई लाखों जन्म पुरानी बात याद आ गई। कौआ बोला जय सिया राम। हमारे एक अयोध्या के महाराज जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। बोले किशोरी जब ठाकुर जी को मिलती होंगी आपके ब्रज में, बरसाने में, गिरिराज जी में, किशोरी जी जब मिलती होंगी तो अयोध्या के संत तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले किशोरी जी जब ठाकुर जी को मिलती होंगी बांके बिहारी को तो क्या बोलती होंगी? हमने कहा क्या? बोले बोलती होंगी राम राम जी। बोले क्यों? बोले जय श्री कृष्ण कैसे बोलेगी? तो अयोध्या कहते थे हमारे ठाकुर का नाम लेती होगी राम राम जी, क्योंकि जय श्री कृष्ण की बातें बिगड़ जाएगी पूरी। जय श्री श्याम भी नहीं कह सकती, ये तो आजकल की नाम ले लेती है, पति का पहले वाले थोड़े लेंगे। हाँ? तो महाराज यहां जो काग बैठा था उस काग ने भगवान से कहा जय सिया राम। प्रभु समझ गए, बोले पहचान लिया? भगवान ने कहा हमने तो पहचान लिया पर यहां वृंदावन में कोई किसी को नहीं पहचानता। ठीक हो? बोले ठीक है। कौआ ने भगवान से धीरे से कहा कि हमारी और आपकी बहुत पुरानी। भगवान के समझ गए। बोले प्रभु लेकिन वो वाली लीला बहुत दिन से नहीं हुई। भगवान बोले खाने पीने के चक्कर में हो तुम। कौआ ने कहा सरकार आपको याद है एक दिन दशरथ जी भोजन कर रहे थे, आपके उस वाले फिल्म की बात कर रहा हूं, दूसरी पिक्चर जब आई थी, और तब दशरथ जी के आंगन में से भोजन की थाली में से आप भागे थे और मेरे लिए पुआ लेके भागे थे। ठाकुर जी मुस्कुराए तो बोले हमारे दर्शन के लिए नहीं, पुआ के लिए आए हो। अच्छा काग भुसुंड जी है ये तो। अच्छा आ जाओ आ जाओ। नहीं प्रभु दर्शन करने आए हैं, लेकिन चलो खिलाओ पिलाओ। भगवान ने हंस के कहा काग भुसुंड जी दर्शन करो, रास देखो, परिक्रमा करो, सब कुछ करो, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। काग भुसुंड जी बोले प्रभु हम तो अतिथि हैं और आपके सेवक हैं, कैसे नहीं होगी? भगवान पुआ लिए खड़े और भगवान ने जो माखन और रोटी थी ना ऐसे छुपा ली पुआ के साथ। कागभूषण जी ने कहा कि महाराज खिलाओ। भगवान ने सीधा सा तर्क दिया। बोले देखो कागभूषण जी ये मेरी तुम्हारी बात है, प्राइवेट बात है। यहाँ ब्रज में मेरी भी 56 भोग की थाली, ये तो ये अच्छे भरतपुर के लोग के 56 लगवा दिए, बाकी ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ मेरी भी व्यवस्था भी गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले ये ब्रजवासी तो महाराज खिलाते हैं तो मार लेते हैं, तो क्या करना है? भगवान बोले देखो भैया यहाँ तो मेरा 56 भोग नहीं लगेगा, यहाँ मुझे चोरी करके खाना पड़ेगा। अभी प्रसंग आएगा, मैं भी चोरी करके खाऊंगा और जो कहा मैं चोरी करके खाऊंगा। कागभूषण जी बोले कि फिर आप करोगे तो हम भी करेंगे। क्या करोगे? और तब रसखान जी ने फोटो बना लिया। दूरी भरे अति सोहत श्याम जू। रसखान जी देख रहे थे दोनों की वार्ता। कैसी बनी सुर सिर सुंदर चोटी, ओ खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जलियां कट पीली कछोटी। जा छवि को रस खान बिलोकत, पारत काम कला निधि कोटी। और तब तक कागभूषण जी ने क्या किया? बोले काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी।
कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार, बोले हाँ, कि जब ये ब्रज में चोरी की परंपरा ही है तो शुरुआत हम कर देते हैं। किसके? बोले आपके हाथ से। ले गए महाराज। ये भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन है। यहां से प्रभु ने चोरी प्रारंभ की है। एक एक गोपी के घर भगवान जा